हेलो एवरीवन, वेलकम टू द JKSSB स्टडी फास्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में हमारे पास सीरीज़ होती हैं लेटर्स की, जैसे कि यहाँ पर है A-CAB-A-C-BC। ये एक सीरीज़ है लेटर्स की। एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है, इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना होता है। अब क्वेश्चन ये है, हम इन ब्लैंक्स को कैसे फिल करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक अप्रोच लाया है। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपके 99% क्वेश्चंस इसी अप्रोच से सॉल्व होंगे। JKSSB के तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी अप्रोच से सॉल्व होंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में जो लेटर्स हैं इनको काउंट करना होता है। लेकिन आपको याद रखना है, इन ब्लैंक्स को भी हमें काउंट करना होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब यहाँ पर टोटल लेटर्स हैं 12। यहाँ पर टोटल लेटर्स हैं 12। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, हमें इन लेटर्स को काउंट करना होता है। लेकिन साथ साथ आपको इन ब्लैंक्स को भी काउंट करना होता है। यहाँ पर टोटल लेटर्स हैं 12। जब भी हमें क्वेश्चन में टोटल लेटर्स 12 होंगे तो हमें ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग आपको बाद में समझ आएगा, पहले आप थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स 12 होंगे तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 4 4 की। अगर हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 15 तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 5 5 की। अगर हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 16 तो ग्रुपिंग होगी 4 4 की। अगर हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 18 तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 6 6 की। अगर हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 20 तो ग्रुपिंग होगी 4 4 की या 5 5 की। हाँ, अगर हमारे पास टोटल लेटर्स होंगे 13 या 14 या 17 या 19 तो हम कह नहीं सकते ग्रुपिंग क्या होगी। इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ये हम आगे क्वेश्चंस ऐसे हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मैंने कहा है सबसे पहला काम हम टोटल लेटर्स को काउंट करते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल लेटर्स को काउंट किया तो मुझे 12 टोटल लेटर्स आया। तो मैंने यहाँ पर कहा है, अगर आपको टोटल लेटर्स 12 आएगा तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 4 4 की। देखो ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग मतलब यहाँ पर ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 4 4 की। यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे पहले 3 3 की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमने ग्रुपिंग की 3 3 की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पर पहला लेटर है ए, यहाँ पर पहला लेटर है ए, यहाँ पर पहला लेटर है ए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पहला लेटर ए ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहला लेटर ए ही आएगा। यहाँ पर सेकंड लेटर है बी, यहाँ पर सेकंड लेटर है बी, इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड लेटर बी होगा और यहाँ पर भी सेकंड लेटर बी होगा। इसका मतलब ABC 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 BCBA ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन JKSSB में एक बार आ चुका है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहला काम हम टोटल लेटर्स को काउंट करते हैं। अगर हमारे पास टोटल लेटर्स 12 आएगा तो हमें ग्रुपिंग करनी होगी 3 की या 4 की। 3 की या 4 की, अगर 3 से नहीं निकला तो 4 से निकलेगा। अगर 15 लेटर्स हैं तो 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 की ग्रुपिंग होगी। अगर 16 लेटर्स हैं तो ग्रुपिंग होगी 4 की। लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन लेटर सीरीज़ में 16 लेटर्स का क्वेश्चन माना जाता है। अगर 18 लेटर्स होंगे हमारे पास तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 6 6 की। अगर 20 लेटर्स हैं तो ग्रुपिंग होगी 4 4 की या 5 5 की। अगर 13 लेटर्स हैं, 14 लेटर्स हैं, 17 लेटर्स हैं, 19 लेटर्स हैं तो हम कह नहीं सकते ग्रुपिंग कैसी होगी। इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, डैश BB डैश C डैश BG डैश B डैश G। पहला काम हम क्या करते हैं, हम लेटर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर्स 12 हैं। टोटल लेटर्स 12 हैं। हमें पता है जब भी टोटल लेटर्स 12 होंगे तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 4 4 की।
पहले हम ग्रुपिंग करेंगे 3 3 की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट लेटर है बी, यहाँ पर भी लास्ट लेटर बी आएगा, तो यहाँ पर भी लास्ट लेटर बी आएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट लेटर जी है। इसका मतलब 3 3 की ग्रुपिंग यहाँ पर फॉलो नहीं होती, 3 3 की ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। 3 3 की ग्रुपिंग यहाँ पर फेल हुई, अब हम 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो यहाँ पर सेकेंड लेटर है बी, यहाँ पर भी सेकेंड लेटर बी आएगा, तो यहाँ पर भी सेकेंड लेटर बी ही है। यहाँ पर लास्ट लेटर जी है, लास्ट लेटर जी है, और लास्ट लेटर यहाँ पर भी जी आएगा। यहाँ पर फर्स्ट लेटर है सी, तो यहाँ पर भी सी लिखो, यहाँ पर भी सी लिखो। यहाँ पर थर्ड लेटर है बी, यहाँ पर भी थर्ड लेटर है बी, तो यहाँ पर भी थर्ड लेटर बी ही आएगा। सी जी बी सी बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने ये क्वेश्चन कैसे किया, हमने पहले टोटल लेटर्स को काउंट किया तो 12 आया। हमें पता है जब भी टोटल लेटर्स 12 आएगा तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या 4 4 की। हमने ग्रुपिंग की 3 3 की, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना ही नहीं, तो हमने क्या किया, 4 4 की ग्रुपिंग की। जब हमने 4 4 की ग्रुपिंग की तो हमने देखा हमें यहाँ पर इजीली आंसर मिला, सी जी बी सी बी। ये एक बार एसएससी में, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर डैश डैश आर एस डैश 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 एस डैश क्यू डैश। सबसे पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारे पास टोटल लेटर्स 16 हैं। हमें पता है जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स 16 होंगे तो 4 4 की ग्रुपिंग होगी, 4 4 की ग्रुपिंग होगी। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले हमने लेटर्स को काउंट किया और काउंट करके हमने इसको 4 4 के ग्रुप में तकसीम किया। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर P है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर S है। इसका मतलब फर्स्ट लेटर यहाँ पर डिफरेंट है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर सेम नहीं है, किसी और पैटर्न से देखना होगा। अगर हम यहाँ पर भी P डालेंगे तो यहाँ पर भी P आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर R है। इसका मतलब किसी और पैटर्न से ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। यहाँ पर P है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, P के बाद Q है, Q के बाद R है। यहाँ से पता चलता है R के बाद S है। देखो P के बाद Q है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, और R के बाद S है, R के बाद S है। P के बाद Q है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, R के बाद S है, और S के बाद P आएगा। देखो कैसे, P के बाद Q, Q के बाद R, P के बाद Q, Q के बाद R, और R के बाद S आएगा। देखो यहाँ से ये पता चला R के बाद S आना चाहिए, यहाँ से पता चला R के बाद S आना चाहिए। P के बाद Q, Q के बाद R, और R के बाद S। यहाँ से देखो R के बाद S आता है, R के बाद S आता है, और S के बाद P आता है, और P के बाद Q आएगा। देखो Q R S P, Q R S P। सिमिलरली यहाँ पर R है, R के बाद S आएगा जो कि यहाँ पर आया, S के बाद P आएगा, P के बाद Q आएगा। R S P Q, R S P Q। सिमिलरली S है, S के बाद यहाँ पर S के बाद P आएगा, P के बाद यहाँ पर Q आया जो कि यहाँ पर है, और Q के बाद यहाँ पर R आएगा। S P Q R, S P Q R। इसका मतलब इसने यही पैटर्न फॉलो किया, तो यहाँ पर आंसर आया S Q P P Q P R, S Q P P Q P R। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा यह पैटर्न ये फॉलो नहीं करेगा, A B C D, A B C D, A B C D। हमेशा यह पैटर्न फॉलो नहीं होगा, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को एनालाइज भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, A डैश B A
डैश बी बी डैश ए बी डैश ए। सबसे पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें पता है जब भी हमारे पास लेटर्स होंगे 12 तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या तो 4 4 की ग्रुपिंग होगी। पहले हम 3 3 की ग्रुपिंग देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर बी है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर बी है। चलो समझ आता है। ए बी बी। यहाँ पर सेकंड लेटर खाली है, सेकंड लेटर खाली है, सेकंड लेटर खाली है और सेकंड लेटर यहाँ पर बी खाली है। थर्ड लेटर यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। इसका मतलब बी बी। यहाँ पर ए है, बी बी ए। लेकिन यहाँ पर मिडल में यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है। अगर यहाँ पर कुछ होता, यहाँ सपोज यहाँ पर ए होता तो मैं यहाँ पर भी ए लिखता, यहाँ पर भी ए लिखता, यहाँ पर भी ए लिखता, यहाँ पर भी ए लिखता। चाहे यहाँ पर मुझे कुछ मिलता, यहाँ पर कुछ मिलता, यहाँ पर कुछ मिलता, यहाँ पर कुछ मिलता। 4 में से अगर मुझे एक ही ब्लैंक मिलता तो मैं रिमेनिंग 3 में वही फिल करता। लेकिन यहाँ पर 4 ब्लैंक और चारों के 4 खाली हैं, इसीलिए हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा 4 से। हमें पता है 3 से नहीं तो 4 से हमें आंसर मिलेगा। चलो 4 से देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने यहाँ पर 4 4 की ग्रुपिंग की। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब यहाँ पर भी ए आएगा। यहाँ पर सेकंड लेटर है बी, यहाँ पर भी सेकंड लेटर है बी, इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड लेटर है बी। ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, इसका मतलब बी ए बी बी ए बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने काउंटिंग करके हमें 12 लेटर्स मिला। हमने 3 3 की ग्रुपिंग की, 3 3 से हमें आंसर नहीं मिला तो हमने 4 4 की ग्रुपिंग की, हमें ईजिली ऑप्शन बी यहाँ पर मिला। क्वेश्चन नंबर 5। M डैश N M डैश N डैश A N डैश A डैश M A डैश। सबसे पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर टोटल लेटर्स 15 हैं। हमें पता है जब भी हमारे पास लेटर्स होंगे 15 तो इसका मतलब ग्रुपिंग होगा 3 3 की या 5 5 की। हम पहले ग्रुपिंग करते हैं 3 3 की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पर M है, यहाँ पर M है, यहाँ पर भी M है, इसका मतलब फर्स्ट लेटर M होगा, यहाँ पर भी M होगा और यहाँ पर भी M होगा। यहाँ पर सेकंड लेटर है A, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड लेटर A ही आएगा, यहाँ पर भी सेकंड लेटर A ही आएगा। बन गया MAN मैन, MAN मैन, MAN मैन, MAN मैन, MAN मैन। AAMMNN, AAMMNN। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे? सबसे पहले हमने काउंटिंग किया। जब हमने काउंटिंग किया हमारे पास टोटल लेटर्स 15 आया। हमें पता है जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स 15 होगा ग्रुपिंग होगा 3 3 का या 5 5 का। हमने 3 3 का ग्रुपिंग किया तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। डैश STT डैश TT डैश TTS डैश। सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास टोटल लेटर्स 12 हैं। हमें पता है जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स 12 होंगे या तो ग्रुपिंग होगी 3 3 की या तो ग्रुपिंग होगी 4 4 की। पहले हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर फर्स्ट लेटर T है, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर T है, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर T है, इसका मतलब इसमें भी फर्स्ट लेटर T आएगा। TST 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 TSST TSST। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमने कैसा किया ये क्वेश्चन? सबसे पहले हमने काउंटिंग किया। काउंटिंग में हमें
12 लेटर्स मिला। हमें पता है जब भी हमारे पास 12 लेटर्स होंगे ग्रुपिंग होगी 3-3 की या 4-4 की। हमने 3-3 की ग्रुपिंग किया और हमारे पास इजी से यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 7 AN-NN-NA-NA-NAN-A। सबसे पहले हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल लेटर्स हैं 18। हमें पता है जब भी हमारे पास टोटल लेटर्स 18 होंगी ग्रुपिंग होगी 3-3 की या 6-6 की। ग्रुपिंग होगी 3-3 की या 6-6 की। पहले हम 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पर लास्ट लेटर मिसिंग है, यहाँ पर भी लास्ट लेटर मिसिंग है, यहाँ पर लास्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर ए है। इसका मतलब यहाँ पर भी लास्ट लेटर ए होगा, यहाँ पर भी लास्ट लेटर ए होगा। ANA NNA ANA देखो समझ आ रहा है कुछ। ANA NNA ANA ये और ये सेम है। ANA ANA इसका मतलब यहाँ पर NNA आएगा। ANA NNA ANA NNA यहाँ पर आएगा ANA NNA अल्टरनेटिंग ग्रुप्स आर सेम। ANA NNA ANA NNA ANA NNA इसका मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप्स आर सेम। ANA 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 यहाँ पर देखो NNA 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 यहाँ पर अल्टरनेटिंग ग्रुप सेम था, तो आंसर आया AANAN AANAN ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमने लेटर्स की काउंटिंग की, हमें आया 18 लेटर्स। हमें पता है 18 में ग्रुपिंग होगा 3-3 का या 6-6 का। हमने 3-3 का ग्रुप्स किया तो हमने देखा यहाँ पर अल्टरनेटिंग ग्रुप सेम था। ऑप्शन बी हमें करेक्ट आंसर मिला। इस वीडियो में इतना ही, कल हम और क्वेश्चंस इस पर करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।